आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सफर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर। कहा, तलबा की मफादात हुकूमत की अव्वली तरजीह। नीट पेपर लीक मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज और शोरगुल के चलते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पूरे समाज बिलखुसूस नौजवानों पर शहीदों की अज़्म और वफादारी से तरगीब हासिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद रहने पर जोर। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमाया लगाने की दावत, यूटी में तिजारत को आसान बनाने का दोहराया अज़्म। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले के बाद पिछले 2.5 महीनों के दौरान कई इकदाम किए गए हैं और कसूरवारों को गिरफ्तार किया गया है और वो सभी जेल में हैं। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की अव्वली तरजीह ये थी कि तलबा का तदरीसी साल ज़ाया न हो और ये इम्तिहान जल्द अज जल्द मुनाकिद किया जा सके। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक मामूली मामला नहीं बल्कि लाखों तलबा और उनके वालिदैन के लिए एक तकलीफ देह मामला है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और कौमी टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी है कि वो नीट इम्तिहान पेपर लीक के बाद से की गई इस्लाहात की अमल आवरी पर हो रही पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दायर करें। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इन हल्फनामों में इस्लाहात को इदारा जाती हैसियत देने से मुतालिक किए जा रहे इकदाम का तफसील से जिक्र होना चाहिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज और शोरगुल के चलते आज 5वें रोज भी मुतासर रही। लोकसभा की कार्रवाई आज पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से कहती आ रही है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी से अपील की कि वो अपने पार्टी रफका पर जोर दें कि वो ऐवान की कार्रवाई को ऐसे तरीके पर चलने दें। ताहम शोरगुल के बीच कार्रवाई को सोमवार तक के लिए मुलतवी किया गया। नीट मामले को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ की नाराबाजी के पेश नजर राज्यसभा की कार्रवाई को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। इससे पहले आज दोनों ऐवानों में कारगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया गया और ऐवान में उनकी याद में खामोशी इख्तियार की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूरे समाज बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मां भारती के तई शहीदों के अज़्म और वफादारी से तरगीब हासिल करके दहशत पसंदी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद रहें। आज लालपोरा बीरवा बदगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जो हाल ही में अनंतनाग में एक दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक हुए थे के लवाहकिन के साथ यकजहती का इजहार करने के बाद LG ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है। उन्होंने इस पुलिस एहलकार को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि पूरी कौम को उनकी बहादुरी पर फख्र है। उन्होंने मुतासरा कुबों को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने कल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। फाउंडेशन की खवातीन विंग की सदर अनीका नजीर और जोनल सदर जनूबी कश्मीर मुदस्सिर डार भी उनके हमरा थे। उन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कामयाबी पर LG को मुबारकबाद दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान गौरव गुप्ता ने भी LG के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पैदा हुई सूरत हाल और राहतकारी इक़दाम के बारे में उन्हें जानकारी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सनतकारों और सरमायाकारों के साथ जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के कई मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर कुदरती वसाइल से मालामाल होने की बिना पर सनतकारों के लिए एक मौजूद जगह है। उन्होंने कहा कि सरकार यूटी में तिजारत
में आसानी पैदा करने के लिए वादाबंद है। उमर अब्दुल्ला ने सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमाया लगाने की दावत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान आने वाले 80वें यौम आज़ादी के सिलसिले में यूटी में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि यौम आज़ादी के ऐसे इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तालमेल और मनसूबाबंदी के साथ काम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। श्रीनगर और दीगर कस्बजात में अगरचे आज मतला अब्र आलूद रहा, तहम कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की इतलात भी मौसूल हुई। मौसम खुशगवार रहने से बेशर नदी नालों और दरियाओं में कदरे कमी वाक़ हुई। दरियास्ता इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक किया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि इंतजामिया दरियाए जहल में पानी की बढ़ती सतह पर मुसलसल नजर रखे हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई और अजला सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। उन्होंने जहलम और दीगर नदी नालों के नजदीक रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए सरकार की एडवाइजरी पर अमल करने की ताकीद की। लोगों को अफवाहों पर कान न धरने की भी तलकीन की गई है। दरियास्ता बारिशों के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और पस्सियां गिराने के नतीजे में शाहरा गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए आज भी बंद है। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि शाहरा पर कई गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं, ताहम शाहरा को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज मुसलसल छठे रोज भी मुअत्तल रखी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुसलसल बंद रहने के नतीजे में दरमांदा मुसाफिरों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के दरमियान खुसूसी रेल सर्विस शुरू की है। इस खुसूसी रेल सर्विस के जरिए अब तक 600 से ज्यादा दरमांदा मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ पहुंचाया गया। आज इनकम टैक्स डे है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं, जिनमें इनकम टैक्स अदा करने की अहमियत और मुल्क की तरक्की में इसके रोल को उजागर किया जाता है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से अफसोस जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके ज़ेर कब्जा कश्मीर में लोगों की आवाज दबाए जाने को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि उसने दूसरे जगहों पर इस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में अवाम के हुकूक को मुनज़्ज़म तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हुकूक की पामाली और मकबूजा कश्मीर नीज पूरे मुल्क में आज़ादी को कुचलने के वाकयात का जिक्र किया। कानून साज असम्बली की माहौलियात से मुतालिक कमेटी की एक मीटिंग इसके चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सदारत में मुनाकिद हुई, जिसमें माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया गया। मुतालिका अफसरों ने कमेटी के अरकान को बताया कि जैन के इको टूरिज्म पॉलिसी को बड़े पैमाने पर वुसअत दी जा रही है। चेयरमैन मौसूफ ने तमाम सियाहती मकामात पर माहौलियात को आलूदगी से बचाने के अलग अलग मास्टर प्लान तरतीब देने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लावरू ने कल सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की आस्तानी आलिया पर हाजिरी दी और सालाना उर्स के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरों को अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब रखने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि उर्स के सिलसिले में मंगलवार 28 जुलाई से अय्याम मुतबारका का आगाज हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बाद में हारी पर्वत पर शारिका देवी मंदिर पर हाजिरी देकर शारिका जयंती तकरीब में शिरकत की। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि श्री भगवान गोपीनाथ जी की 128वीं महाजयंती के सिलसिले में 26 जुलाई को उनके आश्रम वाक़े खरियार हबा कदल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर, कहा तलबा की मफादात हुकूमत की अव्वली तरजीह। नीट पेपर लीक मामले पर हिज़्बी इख्तिलाफ के एहतजाज और शोरगुल के चलते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी रही मुतासिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पूरे समाज बिलखुसूस नौजवानों पर शहीदों की अज़्म और वफादारी से तरगीब हासिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद रहने पर जोर।
और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमाया लगाने की दावत, यूटी में तिजारत को आसान बनाने का दोहराया अज़्म। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।